अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ये ओसाइटन। ओसाइटन दी ओसाइटन घड़ियाँ यानी कि घड़ी के औकात टाइम ओसाइटन साइटन ये प्लूरल है। औकात वक़्त औकात वो टाइम ठीक है। घड़ी के औकात घड़ी होगा घड़ी के औकात। अच्छा, सुबह 6 से 10 बजे तक होता है मॉर्निंग का टाइम। तो इस वक्त आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 10 से 12 बजे का टाइम होता है फोर मिड टाग, यानी फोर मिड टाग क्या है? दोपहर से पहले का टाइम। इस वक्त भी आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, ये आप कहते हैं हेलो। ठीक है, ये होता है फोर मिड टाग, दोपहर से पहले का टाइम। ये मिठा को कहते हैं दोपहर। ये होता है 12 से 14 बजे का टाइम, वहाँ पे AM PM नहीं होता। ठीक है जी, ये देखो मिठा दोपहर, फोर का मतलब है पहले, फोर मिठा दोपहर से पहले का टाइम। ठीक है, उसके बाद होता है ये मिठा हो गया। और 14 से 18 बजे का टाइम नाक मिठा, मिठा होता है दोपहर, नाक होता है आफ्टर, यानी कि आफ्टरनून, दोपहर के बाद का टाइम। नाक मिठा आफ्टरनून हो गया 14 से 18 बजे का टाइम। और 18 से 22 बजे यानी आप से स्वयं हुआ, ये होता है आबन का टाइम। आबन शाम होता है, इवनिंग होता है। और यहाँ पे आप गुड आबन कहते हैं लोगों को, गुड आबन, गुड आबन। ठीक है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आबन हो गया। और 22 से 6 बजे का टाइम यानी कि रात को 10 से 6 बजे यहाँ पे नाश्ते रात का टाइम। और यहाँ पे जब आप किसी से मिलते हैं रात को, ये नहीं फोन किया तो वहाँ पे से गुड नाइट नहीं कहते, गुड नाइट बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ गुड नाइट उस वक्त कहते हैं जब आप किसी को सोने जाते हैं, गुड नाइट। ठीक है जी, तो ये होते हैं एक पूरे दिन की जो है शेड्यूल होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी किसी को कॉल की, उनकी अपॉइंटमेंट गई है, तो वो आप हमें कह दीजिए कि हमारे पास 4 मीटर को टाइम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मीटर कहाँ से कब कितने बजे से कितने तक टाइम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मीटर ये टाइम होता है, नाक मीटर ये टाइम होता है, मीटर ये टाइम होता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप देखो बिस्क्राइश, इसका मतलब बिस्क्राइश का मतलब सी यू सून, बिस्बार्ड सी यू सून। ये आप इनका मतलब क्या है, ये कब कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं मतलब क्या। ये ऐसे फॉर एग्जांपल ये एहतियाम को मैंने अभी मैसेज किया, एहतियाम का एहतियाम में अगर आना होता, अभी आना होता तो ये उसे हम ये कह सकते डिस्क्राइब। यानी अगर आपने किसी को अभी 2-3 मिनट के बाद मिलना हो, 5 मिनट के बाद नहीं 10 मिनट के बाद मिलना हो, उससे आप कहते हैं डिस्क्राइब। यानी कि सीन्स अभी हम मिलते हैं, जिससे आपने जस्ट मिलना उसे आप कहते हैं डिस्क्राइब। अगर हमने फॉर एग्जांपल अब्दुलरहमान, हमने मिलना है, मैं आप आना है तकरीबन, आप गुजरात से हो और बाई चांस मैंने 5-6 महीने का गुजरात आना है। ठीक है, तो मैंने कहना यार मैंने समर में चक्कर लगाना गुजरात को, तो हम 6 महीने के बाद मिलेंगे, तो मैं कहूँगा बिस्बार्ड। यानी किससे किससे कुछ अरसे के बाद मिलना, तो उसे कहते हैं बिस्बार्ड। समझ आ गया इस बात की? दोनों को समझ आ गया? हाँ अच्छा, तो ये जी। अब ये स्पेटर होता है लेटर। लेटर यानी कि अगर किसी को अपने शाम को मिलना है, सुबह का वक्त शाम को मिलना है, तो उसे कहते हैं स्पेटर, सी लेटर, स्पेटर, सी लेटर। ठीक है, ये एक वैसी वोकैबुलरी है, इसका मतलब मे बी, मे बी। अच्छा, तो उसके बाद जर्मनी में टाइम कैसे पूछते हैं? टाइम पूछने का क्या है? वी स्पेट इस एस बिटे, वी स्पेट इस एस बिटे, क्या व्हाट टाइम इज इट प्लीज, क्या टाइम हुआ है प्लीज। स्पेट का मीन है लेट, लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है कितना लेट हो गया है। और लेट इज इट प्लीज, कितना लेट हो गया, यानी कि विच पेट इस एसपीते, क्या टाइम हो गया है प्लीज, क्या टाइम हो गया प्लीज। तो ये है टाइम पूछने का तरीका जर्मन लैंग्वेज में। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, वी फील हुआ पिक्चर, वी फील का मतलब मच, हाउ मच टाइम प्लीज, वी फील हुआ पिक्चर, हाउ मच टाइम प्लीज। ये है दो तरीके जर्मन में टाइम।
wie viele bitte wie spät ist es bitte, ठीक है। ये दो तरीके अंडर पूछेंगे। और उसके बाद देखें, अब हम देखें टाइम देखने के तरीके। ये देखो, ये घड़ियां आपके सामने है। ये क्या है, 3 बजे हैं, ठीक है। एस इज 3 इट इज 3 o'clock। काउंटिंग उमेर तो मैं आगे होगी, ठीक है, उमेर आगे ना काउंटिंग द्राय। जी आती है। एस इज द्राय वो इट इज 3, ये 3 बजे थे, वो हो गया बजे, 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock, एस इज द्राय वो। अब ये देखो 8:05 हुए, ठीक है। अब ये जो है ना कि जर्मन लैंग्वेज में मिनट्स पहले बताते हैं, यानी कि उर्दू में कहें तो कहेंगे कि 5 मिनट हो गए 8 बज के, 5 मिनट, 5 मिनट हो गए 8 बज के। तो कैसे कहेंगे, ऐसे इट इज फिनिश हो गए 5, नाक का मतलब हो गए हैं, नाक का मतलब वो पड़ा था आफ्टर, यानी कि यहाँ पे नाक का मतलब है हो गए हैं 8 बज के। फिर नाक आठ, 5 मिनट पहले बताएंगे, मैंने कहा फिर नाक आठ, 5 मिनट, अब गौर से देख लो, 5 मिनट हो गए हैं 8 बज के। फिर नाक आठ, समझ आ गया टाइम आपको, 5 मिनट हो गए 8 बज के, जी फिर नाक आठ, ठीक है, क्लियर है। 5 मिनट पहले बताएंगे, जी 5 फिर नाक आठ, ठीक है। आगे जी देखिए, अब ये जो है ना 15, यानी कि देखा जाए इसको कहेंगे 15 मिनट हो गए हैं 5 बज के, 15 फिल्म से नाक आप, लेकिन फिल्म से को 15 को क्या कहेंगे, थिएटर, ये लिखा हुआ है थिएटर, जैसे इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं और जर्मन में कहते हैं थिएटर। तो क्या ऐसे थिएटर ना फिन, थिएटर ना फिन। तो एक दफा इसको प्रोनाउंस करो, थिएटर कभी अब्दुलरहमान। it is हाँ fatal now हाँ him बिल्कुल, अब्दुलरहमान उमर तुम्हारी बारी। es ist Viertel nach नाक तो 5 नहीं है, नाक तो नाइट होता है, नाक, नाक, yes हाँ, nach यानी कि 15 हो गए हैं 5 बज के, थिएटर ना फिन, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये टाइम, ये क्या 2:30 बज गए। तो भाई 2:30 पर हमने अगला टाइम बताना है, यानी कि आधा घंटा पड़ा है 3 बजने में। आधा हाफ को कहते हैं हाल्फ, हाल्फ कहते हैं हाफ को, हाँ ये तीन, तीन को कहते हैं थ्री, हाल्फ ड्राई, ये देखो हाल्फ ड्राई, 2:30 यानी कि 3 बजने में आधा घंटा पड़ा, हाल्फ ड्राई, हाल्फ ड्राई, ठीक है, हाल्फ ड्राई, 2:30 को कहते हैं अगला टाइम होता है हाल्फ ड्राई, ठीक है, हाल्फ ड्राई। उसके बाद ये देखो ये टाइम क्या हुआ है, ये 35 10 पे के 35 मिनट। अगर ये जो 35 10:30 होते, अगर 10:30 होते तो क्या टाइम होता भाई, क्या टाइम होता, अगर 10:30 होते तो क्या टाइम होता, क्या ख्याल है, मैं अब्दुलरहमान क्या ख्याल है, हाल half एल्फ L होता, बिल्कुल। अब जो है ना 5 मिनट हो गए हैं हाल एल्फ से ऊपर, हो गए हैं ना, 5 मिनट हो जी गए हाल एल्फ से ऊपर, तो हो गए, जब हो गए हैं तो क्या कहेंगे, नाफ कहेंगे, यानी कि फिर नाफ हाल एल्फ, समझ आ गई बात की। 5 मिनट हो गए, दोबारा देखो करिएगा मैम। उर्दू में सुनो, 5 मिनट हो गए हैं अल्फ एल्फ से, हाँ, ठीक फिर है और जब हो गए हो, जब हो गए हैं यानी आफ्टर, तो हम क्या कहेंगे, नाक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे है ना उमर। फिर जी सर ना अल्फ एल्फ, ये देखो ये लिखा हुआ,
एसिस फिर नाक हर एल हो गया ना। 5 में हो गया हाथ एल के ऊपर। अब समझ आ गया लॉजिक। जी नाक हर एल। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये अब 7 बजे में 15 मिनट पड़े हैं और अभी हमने देखा कि मीठा जो है वो होता है दोपहर का टाइम मीठा। अब ये 4 मीठा क्या था, दोपहर से पहले का टाइम, यानी कि 4 क्या होता है पहले पड़ा है, मीठा होने में पड़ा है टाइम। ठीक है, अब ये देखो यानी कि यहाँ पे 7 बजे में 15 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट को क्या कहते हैं थिएटर। तो ये देखो ऐसे थिएटर 4 यानी कि 7 बजे 15 मिनट पड़े हैं, जब पड़े हैं तो कहते हैं 4। ये देखो ये देखो जब पड़े हैं तो कहते हैं 4, जब हो गया तो कहते हैं नाक। ये फिर से 4 समझ आ गई, जब हो गए हैं तो नाक, फिर नाक में, जब पड़े हैं तो फिर से 4 समझ आ गया। ठीक है। अभी उमर समझ आ गया। जी अच्छा एक सर। बात मैं और मैं पूछता हूँ कि आप यहाँ पे अगर देखें 10 बज के 35 मिनट, ठीक है, तो इसको यानी कि आप पंजाब ये है ना पंजाबी तरीका देसी तरीका 10 बज के 35 मिनट, इसको ये भी कह सकते हो यानी सेम 10 बज के 35 मिनट, जिसको पंजाबी कह रहे हो 10 बज के 35 मिनट। क्या है, अरे एहतशाम आ गया भाई, एहतशाम वेलकम वेलकम। एहतशाम ये बैठे लेक्चर तो आ गया। ये देखो हमारे सामने अस्सलाम 10 बज के 35 मिनट, 10 बज के 35 मिनट, यानी कि सेन हुआ हुआ है बज के, सेन हुआ 35 क्या कहते हैं अभी 35 सोचो क्या कहते हैं बताओ, बोलो। शुरुआत कर दी 35 क्या आपने। होता है 35, 10 बज के 35 में क्या होता है फोन क्या, फोन तो राइजिश। सेन बज के 35 यानी कि सेन हुआ फिर मुंतरस भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो सेन फिर मुंतरस ये है गैर मुल्की का तरीका, जो जर्मन है उसको ये तरीका है ऐसे सिर्फ नाक अल एल। ठीक है, जो गैर मुल्की है वो से कहते हैं जी सेन हुआ फिर मुंतरस। अब हम आगे देखते हैं एक सेकंड। ये देखो अब इस ये क्या टाइम है, ये आई घड़ी की छोटी पैसे खराब है, एक या दो, या आप दो एक कर दो कर लो, क्या हुआ ये टाइम 2 बजे, दो तो क्या बजे सर। कैसे कहेंगे इट इज इट इज क्या जुआय हुआ। स्वयं हुआ। ठीक है ना उमेर। हाँ और जी सर। एहतशाम तुम देखना है सुनना है, क्योंकि अभी तुम्हारा जो है ना वो टाइम गुजर चुका है, अब तुम देखो इसको ठीक है समझो हाँ। जी अच्छा जी मैं सुन और रहा ये हूँ। टाइम क्या हुआ है ये देखो, ये बताओ उमेर और अब्दुलरहमान कौन है 11। इस ईस्ट बॉल 15 मिनट पड़े हैं 11 बजने में, बोलो बोलो। इसमें ये था ना 11 11 बजने में 15 मिनट है जी। बोलो उमेर बोलो। 15 को क्या कहते हैं, वॉर। कौन कौन 15 को नहीं वॉर। वो तो 4 तो पड़े हैं कहते हैं।
is floated on alpha. थिएटर अल्फा, ठीक है। थिएटर 15 को कहते हैं थिएटर, एग्जैक्टली। अब जो नीचे है ये एहतिशाम समझ गए, फीडल कहते हैं 15 को, जैसे क्वार्टर कहते हैं इंग्लिश में, फीडल कहते हैं जर्मन में, ठीक है। अच्छा, जी सर। और उसके बाद ये क्या है, ये बताओ। Is 5 nach 2 और नाश्ता इसको जहां उमेर ये ठीक पता है इसने फिर नाश्ता है। जी सर इस ईस्ट फुन्फ दुआए और नहीं, फिर नाश्ता ये ठीक है, तुम्हारा क्या ख्याल है उमेर? ठीक ये है बिल्कुल ठीक है। अब ये भाई अब्दुलरहमान, ये वो एहतियाम को एक्सप्लेन भी कर दो उर्दू में, उर्दू में। इधर हम बोलते हैं ना 2:05 हुए हैं और जर्मन में जो है 5 को पहले 3 मिनट से बोलते पहले हैं, बोलेंगे। 2 के हाँ, बाद। जी ना होता है आफ्टर। यानी कि ये 5 मिनट आफ्टर हो गए हैं ना 2 बज के, इसलिए 5 मिनट हो जी गए हैं फिर नाक्सवाए, बिल्कुल ठीक है। और अब ये बोलेगा उमेर ये क्या टाइम है? उमेर ये क्या टाइम है? अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जल्दी करें। जी सर कौन सा ये वाला पूछ रहे क्या हैं है? सर ये वाला हाँ पे हाँ बोलो। हाँ पे अक्ट अभी अब्दुल बोलो। ये है हाफ हाल्फ वन वाइन हाँ, और 9 यानी कि 9 बजने में आधा घंटा पड़ा है। हाँ, 9 अगला टाइम बताना होता है, 8:30 को अगला टाइम बताना होता है कि 9 बजे में आधा घंटा पड़ा है, ठीक है। अगर ये जो है ना, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों को ये नहीं आया ना कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो एक दफा बताया, एक दफा बताया भाई, सिर्फ यहाँ इस बड़ी घड़ी में। तो अगर नहीं आया तो क्योंकि तुम्हारे लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं है। हाल 9 बिल्कुल ठीक है अब्दुलरहमान, हाल 9 आधा घंटा पड़ा, 9 बज रहे, बिल्कुल सही है। हाल 9, हाल वो कहते हैं हाफ को, आधा घंटा। और ये क्या है? अच्छा, इसको हम कहेंगे देसी तरीके से, यानी कि 2:20, जैसे मैं 2:20 कैसे कहेंगे? एक दफा बता दी कि मैंने वो मिस कर दिया था जब आप दो बता रहे थे। बज के बीस मिनट यानी स्वाय आसमान से, स्वाय हुआ ओके कहते हैं बज के, स्वाय आसमान से। इसको कुछ लोग जो है ना शायद ये भी कह लें, यानी कि अगर ये बड़ी सुई है, अगर 30 पे होगा तो क्या होगा? अगर ड्राइजिश नहीं, हाल ड्राई होगा। अगर जी नहीं देसी तरीके में भी फिर इसी तरह नहीं, नहीं बोलेंगे। अगर जो 30 पे है तो फिर हाल ड्राई हो जाएगा ना। जी अगर कई लोग ये भी कह सकते हैं यार, अगर आपकी छुट्टी वगैरह होने तो यार सेन फोर या नहीं, इस तरीके को आप छोड़ो, स्वय हुआ श्वास से, स्वय हुआ श्वास, क्योंकि ये तरीका जो मैं बताने लगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आप वहाँ पे खुद आपको आ जाएगा। स्वय हुआ श्वास, बस ये याद रखना जरूर, स्वय हुआ श्वास से। और ये तरीका क्या है, क्यों भाई उमैर, इस ये क्या है?
और ये तो अब एचएम भी बचेगा, एचएम है मैं एचएम तो कोई भी उर्दू में बताओ पहले। 3:30 3 में बताओ। जर्मन में सच में मुझे चलो आइडिया कोई नहीं बात है। नहीं। अभी वो मैं बताओ। 4:30। ये तो ऊपर मान देता है। हाँ मैं बताओ। ये जी पता। सर, कौन सा? सर 3:30 वाला। इसका होगा एस इश्ट हाबे 4 को क्या कहते हैं? सोचो सोच। या एस इश्ट हाबे हाबे हाँ पे फिया नहीं है, हल्ब है, हल्ब। हल्ब की स्पेलिंग हल्ब क्या है, हल्ब हल्ब की स्पेलिंग क्या है? सर, हाँ एच ए हाँ एल बी। हाँ हेल्प, हेल्प हल्ब, हल्ब फियर, हल्ब फियर। जी ठीक है, सर। हल्ब बिल्कुल ठीक पता है, हल्ब फिया है। ठीक है। अच्छा और जी ये सर क्या है भाई बस। अब्दुलरहमान? पहले उर्दू में बता दो ताकि एहतियाम के लिए इजी हो, उर्दू बताओ। 7:15 ये है। तो उर्दू में जब में बताओ। क्वार्टर को फेयरटेल फेयरटेल ने 7 में बोल रहा हूँ, जीवन या सॉरी। ये तो जरूर है। यानी कि 15 मिनट हो गए हैं 7 बज के ऐसे। 15 मिनट हो गए हैं 7 बज के, अब बताओ जर्मन में। इट इज फेयरटेल nach ये तो 7। लाख जीब यानी कि हो गए हैं जीब, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है भाई? अच्छा इसमें मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। अगर अगर ये सुई जो बड़ी है 30 पे होती है तो फिर क्या टाइम होता? क्या टाइम होता अगर 30 पे होती? क्यों भाई मैं। हल हाँ, हाँ, मतलब मैंने अब ये ना कहना कौन सा ये टाइम यहाँ पे। अगर अगर ये 30 जी पे सर, तो क्या टाइम होता? 30 पे हाँ था तो फिर क्या टाइम होता? सर फिर होता हल्ब तो हल्ब आएगा दुआए तो आए नहीं तुमने। हल्ब हाँ, तुमने द्राय हल्ब सोए द्राय। और द्राय को मिक्स कर दिया। द्राय, हल द्राय बिल्कुल। 30 पे तो हल द्राय होता। अभी मैं उर्दू में बता रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करना सोच के कि 5 मिनट पड़े हैं हाथ द्राय होने में, पड़े हैं। हाँ, जब पड़े हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हाथ तो मिनट पहले बताते हैं। सर वो हाँ भाई 5 मिनट पड़े हैं हाथ द्राय होने में। सर पढ़े होने की क्या क्या होती होते हैं है? भाई अब्दुल साहब? वो और सर सर हाँ समझ भाई नहीं आ रही। अब्दुल बताओ भाई 5। हाँ कौन
जी वो हल्फ 5 मैंने पढ़े हैं, इधर से 5 पढ़े हैं पढ़ाई होने में। हल्फ ज़ाय आएगा या दराय भाई आएगा? मुझे बता अभी, अढ़ाई होने में अढ़ाई क्या होता है? अभी मैंने बता दिया अढ़ाई क्या होता है। हाँ हेल्प ड्राई। समझ नहीं आई। अच्छा हल्फ दराय फिर कौन हल्फ हाँ दराय फिर 4 हाल बिल्कुल, अब समझ आ गया मैं। 5 में पढ़े जी हैं सर आ अतराय गई है। होने में, बिल्कुल। और ये यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये सुई यहाँ पे होगी तो फिर क्या? हाल आइंस, 12.5 हाल आइंस, ठीक है, हाल बाई समझाएगा। यहाँ पे 5 हो गए हैं हाल 5 से ऊपर, हो गए हैं तो क्या? नाक, फिर नाक यहाँ पे नाफ मैंने नाक हाल 5 ये देखो, ये मेरे को नाक हाल 5, ठीक है। यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या? 12:40, यहाँ पे देसी तरीका है, ठीक है, यानी कि 12 फॉर फेसिस, या यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, यानी कि 20 मिनट पड़े 1 बजने में, क्या 4 हो गया, 20 फॉर आइन, 20 फॉर आइन, ठीक है, 20 फॉर आइन। अब तो मेरा ख्याल है तुम लोगों को अच्छी खासी ये प्रैक्टिस हो गई टाइम देखने की, लेकिन ये जो है ना ऐसे ऐसे मीनिंग के साथ आ जाएगा, ये देखो आपको माहौल में आ जाएगा टाइम देखना। और अब जो है ना भाई तुम लोगों को ये भी है होमवर्क, ठीक है ना, ये दिखोगे तो फिर इसके साथ अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये ओके लिख पीछे देखो, आफ्टर, ना हो गया आफ्टर, फोर हो गया बिफोर, einfach easy, fertig फिनिश, ये फीडल फिल्म से खुद शॉर्ट होता है, स्टुंडे आवर, सेकुंडे सेकंड्स, später later, schnell fast, langsam bitte slow, please minute minute। तो ये थी इसकी चैप्टर की वोकैबुलरी, ये मैं चैप्टर आपको सेंड करता हूँ। उसके बाद मैं एक और चैप्टर, ये चैप्टर जो है ना, इस जो चैप्टर पढ़ेंगे इसका मुझसे पूछे भी था अब्दुल रहमान ने, अब्दुल रहमान तुमने पूछा दया दी उसका है ना, दया दी इसके से पूछा था अब्दुल रहमान ने। अच्छा मैंने पूछा आज था वो पढ़ेंगे थोड़ा सा, जी क्या आ गया, ठीक है। और हम देख थोड़ा सा पढ़ेंगे अलग से। ये देखो अभी लेक्सियन एल्फ है, अच्छा ये विस्टिश भी है, लेकिन ये जो है ना एग्जाम के लिए विस्टिश नहीं है, विस्टिश या इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मेल लिस्ट, ये वर्ड हमने पढ़ा, मेल लिस्ट, मेल, गेस्टलेस्ट, जेंडर, ये वर्ड भी हमने पढ़ा है, गेस्टलेस्ट जेंडर। अच्छा मेल लिस्ट मेल, वाइफ लिस्ट फीमेल, मेल लिस्ट मेल, ये तो आप फॉर्म फिल करोगे ना, ये एग्जाम में फॉर्म भी आता है, वहाँ पे लिखो मेल हो या फीमेल हो, वाइफ लिस्ट फीमेल, मेल लिस्ट मेल, ठीक है। उसके बाद उस नाम में वर्ड हमने पढ़ा, एक्सेप्शन वर्ड हमने पढ़ा है, श्राइबर राइट करना, दी फ्लाशे, दी फ्लाशे पढ़ने क्यों लिखा मैं बताऊंगा, फ्लाशे मीन बॉटल, एक्वास वर्ड हमने पढ़ा है, सन, दिया हिमल, स्काई मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा, दिया हिमल। अच्छा आइंस्टाइगन, आइंस्टाइगन, ये टू एंटर, कि बस में गाड़ी में ट्रेन में सवार होना, एंटर इसको कहते हैं, यानी कि बस में ट्रेन में गाड़ी में इसको सवार होना आइंस्टाइगन, उसमें से एग्जिट होना कहते हैं आउटस्टाइगन,
आएगा या आउस्ट आएगा, ये दो वर्ड है। अब जो है ना आर्टिकल्स हमारा लेक्चर है, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल, एक होते हैं अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल होते हैं दे आर दी दस, दे आर दी, और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल आइन आइन और आइन। इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। बेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल होते हैं दे आर दी दस, ये क्या होते हैं? अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट को कहते हैं गूगल श्राइबर। गूगल श्राइबर इसकी शॉर्ट फॉर्म है कुली। कुली मेरे पास 5 कुली है, कुली का आर्टिकल होता है दे आर कुली, यानी कि मेरे पास 5 दे आर कुली है, दे आर कुली है, मेरे पास 5 कुली है। और एक है ब्लू कलर की, एक है ब्लू ब्लैक ब्लाउ श्वार्ट्ज ग्रीन गेल्प रोड, 5 फिर फार वे, 5 कलर है मेरे पास। और एक बंदा है श्याम उमैरिया अब्दुल, कोई भी मेरे पास आता है, तो मुझे एक ब्लू जो है ना इसकी तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे दया कुली चाहिए, यानी एग्जैक्ट ये डेफिनेट ये कुली चाहिए, दया ब्लू वाले, ये मुझे ये कुली कहता है तो मुझे कहेगा दया कुली मुझे चाहिए, एग्जैक्ट ये डेफिनेट कुली, तो मैं उसे दया कुली दे दूंगा, यानी कि डेफिनेट, ठीक, तो मैं ये कुली दे दूंगा। अगर वो मुझे कहता है ना कि मुझे आइन कुली चाहिए यानी कि इनडेफिनेट अनरिस्ट्रिक्टेड आइन कुली चाहिए, तो मैं उसे इन पांचों में से कोई भी कुली दे दूंगा, ये होता है इनडेफिनेट। जैसे इंग्लिश में द होता है और आ होता है, ए आकुली मिया एक कुली आकुली, मैं एक दे दूंगा, कुमी द कुली यानी कि एग्जैक्ट ये कुली, तो मैं से उसे ये एग्जैक्ट दे दूंगा। समझ आ गई ना क्या डिफरेंस है दोनों में, डेफिनेट और इनडेफिनेट, समझ आई? यानी कि एग्जैक्ट चीज तो देयर, जो एग्जैक्ट नाम कोई भी एक हो तो आइन आइन आइन, समझ आई ना? जी कोई जी सर। श्याम समझ आ गई आपको? अब देखो ये दया मन है, हाँ ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, गूगल श्राइबर बाद में, ये गूगल श्राइबर होता है वही दया खुली, और आइन पर ये खुली इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और गूगल श्राइबर बॉल पॉइंट ये इसकी फुल फॉर्म, फिर मैंने एग्जांपल आपको समझाई है। और अब देखो ये एक और फेमिनिन, दी फेमिनिन, अब हम फेमिनिन की एग्जांपल देखें, दी फ्राउ, दी फ्राउ। अब देखो फॉर एग्जांपल 10 मॉडल्स आपके सामने, 10 लड़कियां फ्रॉ आपके सामने खड़ी है, और मैंने कहा भाई ये तीसरे नंबर वाली फ्रॉ है ना, ये शीन है, यानी कि ये फ्रॉ ब्यूटीफुल है, तो मैं उसकी तरफ इशारा करके इशारा करूंगा और मैं कहूंगा दी फ्रॉ इज शीन, तो मैंने कहा जी ये जो फ्रॉ है ये शीन है, एग्जैक्ट ये शीन है, बाकी सबको मैंने निग्लेक्ट करके छोड़ दिया, मैंने ये फ्रॉ का ये फ्रॉ शीन है, तो भाई वो फ्रॉक है बकरी को मैंने कहा, ठीक है। अगर मैं कहूँ आईने फ्रॉक यानी एक फ्रॉक है, इसका मतलब है कोई भी खूबसूरत है, कोई भी शेर है, कोई भी खूबसूरत है, तो इसका ये यानी इसको मैंने यानी कि डेफिनेट कर दिया, इसको मैंने डेफिनेट नहीं किया, आईने फ्रॉक। अब तो समझ आ गया, फ्रॉक को सब समझ आती है, सब आगे समझ आ गया समझ, तो ठीक है ना, जी जी। फ्रॉक समझ आ गया। कहाँ है श्याम है, श्याम नहीं है, लेकिन समझ आ गया आपको। ये होते हैं दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं, अब मैंने आपको कुछ और बताना है, 10 वाला एग्जाम्पल, यानी कि 10 बेच हैं, 10 हाउस, अगर एक लाइन में 10 घर हैं, तो मैं कहूँगी एक ये वाला घर जो होता है 10 हाउस स्क्वायर, तो वो ये घर है, अगर 9 हाउस स्क्वायर तो कोई भी घर, वो एग्जाम्पल आए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज हम ये पढ़ेंगे, तो ठीक है, कल जो है ना मैं आपको बताऊंगा अभी कि दया दी दस कहाँ कहाँ
आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैं अब यहाँ से याद रख कि मास्कुलिन, फेमिनिन और दिया होता है मास्कुलिन, डी होता है फेमिनिन, ये तुम्हें पता है, और 10 होता है न्यूट्रल। देखो जर्मन लैंग्वेज में मिलियंस आर्टिकल्स है, दे आर दी 10। अगर तो है ना, आप जो है हम तो मैंने सोचा था कि शुक्र है कि हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं होते, लेकिन में हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल होते हैं। पता कैसे होते हैं? पता है हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल कैसे होते हैं? देखो, जो हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं ये टेबल पड़ा है, वो टेबल अच्छा है। हम ये नहीं कहते टेबल अच्छी है। जैसे पठान लोग आते हैं पंजाब में, वो कहते हैं कि चाची जाता है, चाचा जाती है, वो आर्टिकल को मिक्स कर देते हैं। ये भी जो आर्टिकल जो है बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छा है। हम भी आर्टिकल शुरू से बोलते हैं ताकि हमें महसूस नहीं होता। समझ आई बात की? कि ये भी आर्टिकल हैं। जी। हम कहते हैं यार मेरी बेटी है, मेरी बेटा है, ये नहीं कहते हम। तो हम लोग वहाँ पे जाके आर्टिकल को मिक्स करते हैं जर्मनी में जाके। तो हम लोग जो है ना, ये मिलियंस आर्टिकल याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ निशानियाँ हैं। अगर हम उन निशानियों को याद करें तो हमारे ये निशानियाँ 100% नहीं है, लेकिन 80% राइट है। अगर 1 लाख आर्टिकल्स हो तो 80,000 आर्टिकल हम याद हो जाते हैं। ये भी बड़े हैं। अगर हम आप इन निशानियों में से आपसे कुछ निशानी याद कर ले तो आपके बड़े मसाले हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन निशानियों को हम पढ़ेंगे कल। आप यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आप देख लो। ठीक है, लेक्चर में आपको ये शेयर करूँगा। अब जो है ना मास्कुलिन, आगे हम पढ़ेंगे कि दिया आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है। ये आपके निशानी इतनी मुश्किल नहीं है, तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ने का मज़ा आएगा या फिर आप बोर हो जाओगे। लेकिन ये चैप्टर आगे जाके A2 में जाके मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा इसके साथ, कि आपको मुझे एक बार याद करवाना है। तो आगे जाके हमारे डांटी प्रोफेसर में लेक्चर आएगा, उसमें निशानी हमारे काम आएंगे। या A2 में अगर आपने A2 करना होगा तो A2 में ये जो है ना, ये आर्टिकल हमारे काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।